अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 मेथड्स ऑफ डायनेमिक्स, और ये चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। और एग्ज़ाम के पेपर 3 के सेक्शन सी में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सेकेंड प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो एग्ज़ाम में रिपीटेडली आते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके थे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आज हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसके प्रूफ के लिए एक डेरिवेशन ड्राइव करेंगे, जिससे ये प्रिंसिपल हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट सेज दैट इफ़ द टॉर्क ऑन अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट इज़ ज़ीरो, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट दैट पॉइंट रिमेन्स अनचेंज्ड और कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो किसी भी पार्टिकल पे अगर टॉर्क ज़ीरो होगा तो उस पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट पे अनचेंज्ड होगी या फिर कांस्टेंट होगी पूरी मोशन में। अब हम इसे करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हमें कंसीडर करना है लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एट टाइम t with respect to a fixed point origin O. Let v be the velocity of the particle at time t. फॉर एग्ज़ाम्पल r एक पोजीशन वेक्टर है उस पार्टिकल का जिस पार्टिकल का मास m है एट टाइम t। लेट v बी द वेलोसिटी, उस पार्टिकल की वेलोसिटी v है एट टाइम t। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ एट टाइम t इज़ गिवन बाय, उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्मूले के थ्रू गिवन है h इज़ इक्वल टू r इंटू पी। तो जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से, और उनके ऊपर जो है वो एरो होता है। तो ये सब हैं वेक्टर्स, ये है एंगुलर मोमेंटम, ये आर है पोजीशन वेक्टर, और ये है हमारे पास मोमेंटम। तो आर इंटू पी मोमेंटम बराबर होता है एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो यहाँ पे क्योंकि मास कांस्टेंट है तो हमने मास को इस तरह से लिख लिया, और आर और वी वेक्टर्स को हमने एक साथ लिख लिया। इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। The rate of change of angular momentum of particle about point O can be obtained by differentiating equation number 1 with respect to t. तो एंगुलर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू t। तो टी एच अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू एम, क्योंकि ये कांस्टेंट है, डी अपॉन डी टी एंड आर इंटू वी। तो दो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स के इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक बेसिक फार्मूला होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर सेकंड वेक्टर उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस फिर सेकंड वेक्टर को हम कांस्टेंट के तौर पे लिखते हैं, और फिर फर्स्ट वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं जिस तरह से हमने इसमें किया है। तो डी आर अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी के मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये जो कांस्टेंट हमने फार्मूले के थ्रू लिखा है, प्लस आर, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बराबर होता है एक्सेलरेशन के। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है ज़ीरो के, और यहाँ पे ये आर इंटू ए ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, ये एम इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू पूरी हो जाएगी ज़ीरो, फिर एम इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास रिमेनिंग सिर्फ यही वैल्यू बचेगी। अब हम आ जाते हैं अपनी डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इस तरह से इसको अरेंज करके लिख लिया है। इस एक्सेलरेशन वेक्टर को हमने m के साथ लिख लिया है, और r वेक्टर को हमने लिख लिया सेपरेट। हमें पता है कि m a बराबर होता है फोर्स के, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और फोर्स बराबर होती है टॉर्क के। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू टॉर्क। नाउ इफ़ द टॉर्क ऑन द पार्टिकल अबाउट पॉइंट O इज़ ज़ीरो, जैसे कि हमने अपने प्रिंसिपल में पढ़ा था, इफ़ द टॉर्क ऑन अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट इज ज़ीरो देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज और कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें कंसीडर करना है कि टॉर्क है ज़ीरो, तो जब टॉर्क ज़ीरो होगा तो डी एच बराबर हो जाएगा ज़ीरो के। ठीक है, इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एच हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, हेंस द थ्योरम इज़ प्रूव्ड। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। ये इसका सेकंड थ्योरम था
जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो इन दोनों थ्योरम की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये हर साल इन दोनों थ्योरम में से कोई एक थ्योरम एग्ज़ाम में आता है, आप इसमें ईज़िली फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।